वेलकम टू द चैनल जेडी टू क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के बी हाइट बुक से एक ब्यूटीफुल पोएट्री का समरी एंड द नेम ऑफ द पोएट्री इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोएट्री द रोड नॉट टेकन सिंबलाइजेस आवर लाइफ। यहाँ पोएट ये कहता है कि जब भी हमें कुछ चूज़ करना होता है और जो हम चूज़ नहीं करते हैं, दोनों में से डिसाइड करके जिसको हम छोड़ देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? द रोड नॉट टेकन एंड द पाथ वी चूज डिसाइड्स आवर डेस्टिनेशन। और ये हमारे फ्यूचर में इम्पैक्ट भी डालता है। सो वॉच दिस फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड द समरी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। In the first stanza, it is said that two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. This means that एक बार पोएट क्या करता है, एक रास्ते से गुजरते रहते हैं, तभी क्या होता है, उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और अब उनको चूज करना होता है कि वो किस रास्ते से गुजरेंगे। और उनको उन दोनों रास्तों में से सिर्फ एक ही रास्ता को चूज करना होता है, क्योंकि एक इंसान दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। और यहाँ पे येलो वुड्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो ऑटम सीजन था और ऑटम सीजन में लिव्स का कलर येलो हो जाता है और रियल लाइफ में ये ओल्डर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट यहाँ पर क्या करता है, खड़े होकर बहुत देर तक एक रास्ते को बहुत दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है अपनी आंखों से, जहां तक उनकी आंखें पहुंचती है। लेकिन क्या होता है, वो ज्यादा दूर देख नहीं पाता है क्योंकि आगे जाकर वो रास्ता बेंड हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में भी जब भी हमें कुछ चूज करना होता है तो हम वक्त लगाते हैं उसको चूज करने के लिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर पर इम्पैक्ट डालता है। इन द सेकेंड स्टैंजा इट इज सेड दैट देन टुक द अदर जस्ट as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So इसका मतलब क्या है, पोएट वहाँ पे बहुत देर खड़ा रहने के बाद एक रास्ते को बहुत देर तक देखने के बाद डिसाइड करता है कि उनको उस रास्ते से चलना है जहाँ बहुत कम लोगों ने चला है। तो इनको पता कैसे चलता है कि मतलब इस रास्ते से बहुत कम लोगों ने चला है और इस रास्ते से बहुत ज़्यादा लोगों ने चला है? क्योंकि एक रास्ता जो था उस रास्ते के घास कुचले हुए थे और एक रास्ता जो था उस रास्ते के घास फ्रेश और ग्रीन दिखाई दे रहे थे। तो इसी से पता चलता था कि वो रास्ता बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है। और थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों रास्ते तो सेम थे, बराबर थे। उसी तरह हमारे लाइफ में भी जब भी हमें कुछ चॉइसेस या डिसीजन लेना होता है तो हम उसमें टाइम लगाते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद ही हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है। सो इन द थर्ड स्टैंजा इट इज सेड दैट एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back. इसका मतलब क्या है, that morning both the roads were similar. उस मॉर्निंग दोनों रोड्स एक ही समान बराबर दिखाई दे रहे थे और वहां से तब तक कोई गुजरा नहीं था उस मॉर्निंग को। और कैसे पता चलता है कि पोएट को कि वहां से उस मॉर्निंग को तब तक कोई नहीं गुजरा था, क्योंकि वहां पर जो लीव्स वे कुचले हुए नहीं थे और उन दोनों में से वो एक रास्ता को चूज करके वो आगे बढ़ता है और दूसरे रास्ते को वो किसी और दिन के लिए छोड़ के जाता है। उनको पता होता है कि वो दोबारा उस रास्ते पर घूमकर नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चॉइस किया है, उन्होंने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता उनको कहीं और लेकर चला जाएगा, जिससे उनको घूम के आना वापस इम्पॉसिबल होगा। उसी तरह हमारे लाइफ में जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं हमारे लाइफ में आगे बढ़ने की, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है उस रास्ते से घूमकर आने के लिए। तो इसीलिए हमें जब भी कुछ डिसीजन लेना होता है बहुत ही सोच समझकर लेना होता है। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा इट इज सेड इन द पोएम दैट आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाय समवेयर एजेस एंड एजेस hence
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. इसका मतलब क्या है? पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जब उनका एज हो जाएगा और जब उनको किसी को बताना होगा कि अपने पास्ट के बारे में, तो वो इस तरह कहेंगे कि मेरे लाइफ में भी वंस अपॉन ए टाइम मेरे लाइफ में दो ऑप्शन आए थे और मुझे उन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना था, और मैंने किस ऑप्शन को चूज़ किया था? उस रास्ते को चूज़ किया था जिस रास्ते से बहुत कम लोग चले थे, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आज उस डिसीजन के वजह से ही आज मैं ऐसा हूँ। सिमिलरली इन द केस ऑफ द स्टूडेंट्स, आप जब बड़े हो जाओगे तो आप भी इसी तरह आज के डिसीजन के वजह से ही आप वो बनोगे जो आज आप डिसीजन ले रहे हो। आप सही चॉइस करोगे, सही डिसीजन लोगे तो आपको सही मंजिल मिलेगा, वरना गलत दिशा पर चले जाओगे। पॉइंट हमें इस पोएट्री के थ्रू से यही समझाना चाहता है कि हमारे लाइफ में हम जब भी कुछ डिसीजन लेते तो वो सही डिसीजन लेना होता है, वरना हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। सो ये तो था इस पोएट्री का समरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।